बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वाले व्यूवर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है कि एक बहुत बड़ा जो पोर्शन होता है उसके अंदर एक पार्ट जो दिया होता है, जो उसके नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं, वो होता है थ्योरम, यानी जिसको हम उर्दू में कहते हैं मसला। यानी आपको मसले जो है वो किस तरह याद करने हैं, कौन कौन से याद करने हैं, आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स के लिए मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ताकि आपके जो 10 से 15 नंबर हैं वो ज़ाया ना हो पाएँ, क्योंकि वो कंप्लीट आपका जो होता है कंपल्सरी पार्ट होता है। तो इसको आपने करना कैसे है, आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे, समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर एक पॉइंट समझ आएगा। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पे नए हैं तो आपको वेलकम, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बताया चलूँ कि 9th के अंदर भी थ्योरम्स ये होते हैं, 10th के अंदर भी इस तरह, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उसमें जो ज्योमेट्री का पोर्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन होता है, उसमें थ्योरम्स जो होते हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। और ये कंपल्सरी पार्ट होता है पेपर जो मैथमेटिक्स का होता है उसका। तो उसको आपने याद कैसे करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो थ्योरम्स होते हैं उसके 4 से 5 पार्ट्स होते हैं जो आपने करने होते हैं। जो स्टेटमेंट आपको दी होती है वो आपको थ्योरम की कोई ना कोई एक स्टेटमेंट दी होगी, जो प्रॉब्लम्स का होता है ना, मसला होता है, उसकी स्टेटमेंट दी होगी। आपने उस स्टेटमेंट को समझना है। समझना कैसे है, उस समझने के लिए आपको जो है वो सबसे पहले आपने उसमें से चेक करना है कि आपको कौन सी चीज़ गिवन है, कौन सी चीज़ आपको दी गई है, और उसके साथ फिर आपने गिवन चीज़, एक सबसे पहला पॉइंट है गिवन, कौन सी चीज़ आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूव करना होता है कि आपने प्रूव क्या करना है, इस स्टेटमेंट के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये प्रूफ हो गया। उसके बाद आपने करनी होती है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि आपने जो है अब प्रूफ तक पहुंच रहा है, आपने किस तरह जो है वो थ्योरम्स की स्टेटमेंट को बिल्ड अप करना है, आपने क्या करना है, जो कंस्ट्रक्शन है वो लिखनी है, लेकिन साथ ही साथ आपने एक पार्ट होता है डायग्राम का, आपने उस डायग्राम को मस्ट करना है। कम से कम जो हाफ मार्क्स होते हैं, हाफ से समझ लें अगर 10 मार्क्स का थ्योरम है तो आपके 3 to 4 मार्क्स जो होंगे वो आपके डायग्राम के होते हैं। डायग्राम जो है उसकी प्रैक्टिस करें, अच्छी तरीके से बनाएं, लेड पेंसिल को यूज करके आपने डायग्राम बनानी है। और डायग्राम अच्छी होगी तो आपके 3 नंबर जो है वो 10 में से 3 मार्क्स जो है वो आपके 3 to 4 मार्क्स वो आपके पूरे हो जाएंगे। उसके बाद गिवन, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन के आपके 2 मार्क्स होते हैं, ये आपके पूरे हो गए 5 मार्क्स। और फिर जो है आपका आ जाता है जो आपने स्टेटमेंट, रीजन, ये 2 चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट और रीजन, जो आपने ब्लॉक के अंदर लिखने होते हैं। आपने हर एक चीज़ बतानी होती है, गिवन भी, प्रूफ भी, कंस्ट्रक्शन भी, उसको कलेक्टिवली आपने उस नीचे ब्लॉक में लिखना होता है। और उसके अंदर आपने सारी चीज़ें कि आपको एंगल, साइड एंगल्स आपके इक्वल हैं, कौन कौन सी साइड्स हैं वो इक्वल है। अगर आपने, आपके पास ट्रायंगल है तो ए बी सी है, आपने सेंटर में से जो है उसको कॉन्साइड किया तो आपका वो डी पार्ट बन गया, तो ए बी ए सी की इक्वल है, ए डी जो है वो कॉमन है। आपने इसी तरह साथ साथ लिखते जाना है। अगर 2 ट्रायंगल है, एक ही के अंदर आपका जो कॉमन पार्ट होगा आपने स्टेटमेंट के अंदर जो है वो लिखना है, रीजन के अंदर आपने कॉमन लिख देना है। इस तरह करके आपका ये थ्योरम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और आपका मसला जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, पूरे नंबर्स आएंगे। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को हमेशा खुश रखे, पूरे नंबर्स आपके इंशाल्लाह जो है वो हम कोशिश करते हैं कि आपको हर एक टिप जो है वो बताएं। मैं न्यूमेरिकल्स के हवाले से और भी वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, खान टीचिंग के साथ मुकम्मल तौर पर टच रहें। थैंक यू वेरी मच।